नमस्कार। स्वागत आप सभी का कक्षा 8वीं में। और आज हम जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज लेसन है सुभाषितानि यानी मधुर वचन, उस पाठ का अभ्यास है वो करने जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज हमें दिया जा रहा है पाठ्य दत्ताम, पाठ में दिए गए पद्यानाम, पद्यों का, श्लोका नाम, श्लोकों का स्वैस्वर वाचनम कुरुत यानी स्वैस्वर आपको गायन करना है। पाठ में जो जो पद दिए गए हैं उसका आपको गायन करना है, उन पदों को गाना है। सेकंड देखिए एक्सरसाइज हमें दी जा रही है श्लोकांशु, कि देखिए श्लोक प्लस अंश प्लस यशु, ठीक है, यानी श्लोकों के अंश में से श्लोक के जो भाग हैं रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान पूरे कीजिए। श्लोक के जो अंश है, पाठ हैं, उनमें से आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं। देखिए कै पाठ में हमें दिया जा रहा है समुद्र मासाद्यम, समुद्र में मिलकर, ये दो से बना है। समुद्र मासाद्यम ध्यान रख लेंगे, दो किस किस से बना है, ये बना है समुद्र, ठीक है, प्लस आसाध्य, ठीक है, यानी समुद्र में मिलकर। आप लिख लेंगे समुद्रम प्लस असाध्य से बना है समुद्रम आसाध्य, ठीक है। आगे हमारा हो जाएगा भवंती अपेया, यानी समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती, ठीक है। ये भी बना किसी है भवंते पेया, ये आप ध्यान कर देंगे संधि का है ये बना है भवंती, ठीक है जी। भवंती प्लस अपेया, अपेय होता है जो पीने योग्य ना हो, ठीक है। और यहाँ ई और यहाँ ए, ठीक है, ई और ए मिलकर क्या बना ये, ठीक है। तो भवंते पेया। आगे देखिए फर्स्ट का हमारा हो जाएगा समुद्र मासाद्य भवंती अपेया, यानी पीने योग्य नहीं रहती। दूसरा देखिए डैश दिए गए में वच वचन मधुर सूक्त रसम सृजंती, मधुर रस का सृजन करते हैं, ठीक है। वच वचन, वचन क्या होते हैं, सुने जाते हैं तो श्रुत्वा, ठीक है, श्रुत्वा सुनकर वच वचनों को मधुर सूक्त रसम सृजंती, मधुर रस का सृजन करते हैं। थर्ड में देखिए मैं तद भागदेयम, उसका परम भाग्य है, ठीक है, तद भागदेयम उसका भाग्य है। परमम हो जाएगा, परम होता है श्रेष्ठ या प्रमुख पशुना, पशुओं के प्रति, यानी जो मनुष्य आया था हमारा, देखिए सेकंड श्लोक आया था साहित्य संगीत कला विहीने साक्षात पशु पुंज विषाण हीने, ठीक है। तो उस श्लोक से हमारा ये उठाया गया है, तो इसमें हमारा हो जाएगा परमम, ठीक है। थर्ड का हमारा हो जाएगा परमम। फोर्थ देखिए हमें विद्या फलम, विद्या रूपी फल डैश कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। तो विद्या किसकी नष्ट हो जाती है, आप सभी को ध्यान है, बुरी लत वाले की, ठीक है। जिस व्यक्ति को बुरी आदत होती है उसकी विद्या क्या होती है, व्यर्थ होती है। तो इसमें हमारा हो जाएगा वैष्णिन, ठीक है, यानी बुरी लत वाले की विद्या नष्ट हो जाती है। स्त्रियों की, ठीक है, सर्व सब तत् डैश कुलम, कुलम होता है परिवार, तो स्त्रियाम रोचमानायाम यानी स्त्रियों के प्रसन्न रहने से, ठीक है। सर्वम तद रोस्ते कुलम, उसका पूरा जो कुल है वो परिवार है वो भी क्या है, सुखी रहता है या स्वस्थ रहता है। आगे देखिए थर्ड एक्सरसाइज में दिया जा रहा है प्रश्नाम उत्तराणी, प्रश्नों के उत्तर एक पदेन लिखत, एक पद में लिखिए, ठीक है। सबसे पहले मैं पूछा जा रहा, देखिए वैष्णिन, वैष्णिन होता बुरी लत वाले का, किम नश्यति, क्या नष्ट हो जाता है, बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है। तो आप सभी को ध्यान है विद्या फलम, विद्या रूपी जो फल है, विद्या फल जो है वो क्या नष्ट हो जाती है, ठीक है, विद्या नष्ट हो जाती है। सेकंड हमें दिया जा रहा है कश्याम रोसमानायाम, सर्वम कुलम रोस्ते, जिसके प्रसन्न रहने से पूरा कुल है, परिवार है, वो खुश रहता है, ठीक है। तो स्त्रियाम रोजमानायाम, ठीक है, एक पद में उत्तर देना है हमें, एक पद का बोला गया है तो हम सीधा लिखेंगे स्त्रियाम, यानी स्त्रियों के प्रसन्न रहने से पूरा कुल है वो क्या खुशी से रहता है। थर्ड देखिए में दिया जा रहा है कश्य यश नश्यति, यश है, मान सम्मान जो है वो किसका नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो आया था देखिए जो लोभी व्यक्ति होता है, लुब्धस्य, लोभी व्यक्ति का क्या हो जाता है, यश नष्ट हो जाता है। तो थर्ड का हमारा हो जाएगा लुब्धस्य। चौथा हमें दिया जा रहा है कस्मिन श्लोके, किस श्लोक में सत्संगति
सत्संगति के प्रभाव को वर्णित किया गया है। सत्संगति का प्रभाव देखिए पहले में बताया गया था, ठीक है। पहला ही दोहा हमारा इस पाठ में आया था, जिसमें नदी का जिक्र था कि नदियों का पानी जो निकलता है वो पीने योग्य होकर निकलता है, लेकिन समुद्र में मिलकर क्या है वो पीने योग्य नहीं रहता। तो सत्संगति का हमें बताया गया था पहले श्लोक में, तो हम लिख देंगे प्रथम, ठीक है, प्रथम। आगे देखिए मधुर सुक्त रसम के सृजन, मधुर सुक्त रस हैं उनका सृजन कौन करते हैं, मधुर वचनों का सृजन कौन करते हैं, तो आपको सभी ध्यान है संत लोग जो होते हैं वो क्या है मधुर वचनों का सृजन करते हैं। तो एक पदेन उत्तरत ये आप एक्सरसाइज कर लेंगे, एक ही पद में आपको उत्तर देना है। वैष्णवी किम नश्यति विद्याफलम, कश्याम प्रोचमानायाम सर्वम कुलम रोस्ते, स्त्रियाम कस्य ये नश्यति लुब्धस्य, कस्मिन श्लोके संगते प्रभाव वर्णित है, सत्संगति का प्रभाव किसमें बताया गया था, प्रथमी, और मधुर सुक्त रसम के सृजंती संत। आगे देखिए में दिया जा रहा है फोर्थ एक्सरसाइज में अधोलिखित अधोलिखित तद्भव। देखिए तद्भव क्या होता है, तद्भव जो बना है वो बना है तद प्लस भाव से, ये आप नोट कर लें, तद प्लस भाव से। इस तद का मीनिंग होता है उससे, तद का मीनिंग रहेगा उससे, और भाव होता है बना, ठीक है, भाव होता है बना, तद उससे भाव बना। और आप सभी को ध्यान है हमारी जो हिंदी भाषा है वो किस भाषा से आई है, हमारी हिंदी भाषा आई है, ठीक है, हमारी हिंदी भाषा है वो हमारी हिंदी भाषा आई है संस्कृत की, ठीक है, हमारी हिंदी भाषा आई है संस्कृत से। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए तद्भव हमें बनाना है, तद उससे भव बना। तो अब आप लिख देंगे हिंदी के संस्कृत के जो शब्द, ठीक है जी, यानी संस्कृत के जो शब्द हैं, ठीक है, संस्कृत के जो शब्द बदल कर, ठीक है, उससे बना है। तो आप सभी को ध्यान होगा, देखिए जिस तरह में मिट्टी को आकार देकर हम बनाते हैं ईंट, और उसी ईंट को आकार देकर हम बनाते हैं मकान या घर वगैरह, ठीक है। तो उसी तरह संस्कृत के जो शब्द बदल कर हिंदी में आए हैं, ये आप ऐड करेंगे, संस्कृत के जो शब्द बदल कर हिंदी में आए हैं वो होते हैं तद्भव, ठीक है जी, वो हमारा हो जाएगा तद्भव। तो अधोलिखित तद्भव शब्दानाम, तद्भव शब्दों की कृत्य पाठाचित्वा रहेगा, पाठ से चुनकर संस्कृत पदानि लिखित, संस्कृत पद लिखें। संस्कृत पद की जगह यहाँ आपको तत्सम भी दिया जा सकता है, ठीक है, तत्सम, ठीक है। अब तत्सम क्या होता है, देखिए ये बना है तत् प्लस सम से, ठीक है जी, तत् प्लस सम से। तत् होता है उससे, उसके, ठीक है, और सम होता है समान, यानी संस्कृत के जो शब्द हिंदी के समान हैं, ठीक है जी, संस्कृत के, ठीक है, और ये क्या हैं, ये शब्द क्या हैं, समान है। समान किसके हैं, हिंदी के। तब हिंदी के समान है तो आप सभी को ध्यान है कि बदले नहीं है। तो संस्कृत के जो शब्द बिना बदले हिंदी में आए हैं वो तत्सम, और संस्कृत के जो शब्द बदल कर हिंदी में आए हैं वो तद्भव शब्द। हमें दिया जा रहा है कंजूस, ठीक है, कंजूस का क्या हो जाएगा, जिस तरह इसमें दिया गया है कृपण, ठीक है जी, कंजूस का दिया गया है हमें कृपण। कड़वा, कड़वा क्या होता है, कटुकम, ठीक है, यहाँ दिएगा आपको कटुकम, आप इसके समक्ष लिख लेंगे कटुकम। पूंछ, ठीक है, पुच्छम, ठीक है। इसके बाद हमें दिया जा रहा लोभी, ठीक है, लोभी व्यक्ति लुब्ध से आया था तो हो जाएगा लुब्धे। मधुमक्खी, मधुमक्षिका हो जाएगा, और तिनका का हमारा हो जाएगा त्रिना, ठीक है। इसके बाद देखिए फिफ्थ एक्सरसाइज हमें दी जा रही है अधोलिखितेषु वाक्येषु, वाक्यों में से कर्तृपदम। तो कर्तृपदम क्या होता है, आपने एक सुना होगा कर्ता, ठीक है, और कर्ता होता है काम करने वाला, ठीक है, कर्ता रहेगा हमारा काम करने वाला।
तो अब आपसे कर्तृपद पूछा गया है, तो आपको कर्ता का जो पद है यानी इसमें काम कौन कर रहा है वो आपको चुनना है। आगे में जा रहा है क्रियापदम। क्रिया क्या होती है, आप सभी को ध्यान है, क्रिया होती है काम, यानी कर्ता कौन है, काम कर कौन रहा है और काम क्या है। ये दो चीज़ें आपको छांटनी है इसमें से, कर्तृपदम कर्ता आपको छांटना है और क्रियापदम काम क्या है, च और चित्वा चुनकर लिखत लिखी, यानी आपको कर्ता चुनना है और इसके साथ क्या चुनना है आपको, क्रिया। पहले हमें दिया जा रहा है, देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें दिया जा रहा है संत यानी संत लोग मधुर सुख रसम सृजंती, मधुर रस का सृजन करते हैं। तो कर कौन रहे हैं, कौन लगाने से हमारा आ गया संत, वो हमने पहले ऑप्शन में दे दिया। और क्रिया क्या है, सृजंती निर्माण कर रहे हैं, सृजंती हमारी हो जाएगी क्रियापद। ठीक है। दूसरा देखिए हमें निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण को या गुणहीन को प्राप्य होता प्राप्त करके भवंती दोषा दोष हो जाते हैं या दोष बने जाते हैं। ठीक है। तो देखिए आया क्या था हमारा दुआ, गुणा गुणगेशु गुणा भवंती ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा सुस्वादु तोया प्रभवंती नद्य समुद्र आसाद्य भवंती अपेय। तो यहाँ मेन कौन था हमारा कर्ता जो थी वो हम जिक्र करते गुण का। ठीक है, गुण है। ठीक है, तो यहाँ हमारा कर्तृपद में हमारा हो जाएगा गुणा, जो इसमें दिया हुआ नहीं है, निर्गुणम का जिक्र है, दोषा का जिक्र है। ठीक है, तो हमारा इसमें हो जाएगा कर्ता में हम लिख देंगे गुणा। ठीक है, और उसके बाद देखिए हमें क्रिया छांटनी है, क्रियापद हमें छांटना है और क्रियापद दूसरे में क्या रहेगा, भवंती, भू धातु से बना है। ठीक है, भवंती इसमें हमारा हो जाएगा क्रियापद। आगे देखिए हमें दिया जा रहा है मधुमक्षिका, मधुमक्षिका होगी मधुमक्खी, माधुर्यम जन्यत, माधुर्य यानी शहद का जनियत पैदा करती है। पहले देखिए काम कर कौन रहा है, कर्ता हमें छांटना है, तो काम कर रही है मधुमक्षिका, तो यहाँ आप पुट कर देंगे मधुमक्षिका। और क्रिया क्या है, जन्यत पैदा करना, तो यहाँ आपको कर दोगे क्रिया जन्यत। पीशुनस्य मैत्री, पीशुनस्य होता है चुगलखोर की, मैत्री मित्रता यस्य नश्यति और यश नष्ट हो जाता है। तो पीशुनस्य चुगलखोर की, क्या नष्ट हो जाती है चुगलखोर की, तो हमें क्या पूछा गया है, तो क्या आ गया मैत्री, मित्रता नष्ट हो जाती है, किसकी होती है, चुगलखोर की, पीशुनस्य। ठीक है, और क्रिया हमारी क्या रहेगी, नश्यति, नाश्यति, नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये आप कर देंगे क्रिया में। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा मैत्री और यहाँ आपका हो जाएगा नाश्यति। आगे देखिए नद्य, नदियाँ समुद्र आसाद्य, समुद्र में मिलकर अपेया भवंती यानी पीने योग्य नहीं रहती। अपेया होते हैं पीने योग्य न रहना, जो पीने योग्य ना हो, अपेय भवंती, अपेया भवंती। देखिए कौन है, नदियाँ, तो नदियाँ हमारी हो जाएगी कर्ता। ठीक है, और क्रिया क्या है हमारी, भवंती, तो ये आप भवंती इसमें लिख देंगे और नदियाँ आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, कर्तृपद में कर्ता आपको छांटना है और क्रियापद में क्रिया काम क्या हुआ है। आगे देखिए अधोलिखितानि पदानि आधृत्य, आधृत्य होता है आधार से, प्रश्न निर्माण कुरुत यानी रेखांकित पदानि, जिस पद को रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, उस पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है आपको। सबसे पहले हमें दिया जा रहा है, देखो गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, गुणा गुण, गुणगेशु गुणियों में ही गुणा भवंती, गुण रहते हैं, यानी गुण है वो जब तक किसी गुणवान व्यक्ति के पास है तब तक वो गुण रहते हैं। तो इसमें हमें पूछा गया है गुणा, हाईलाइट किया गया है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे के गुणगेशु गुणा भवंती। सेकंड हमसे पूछा कि देखिए हमें दिया गया है नद्य, नदियाँ सुस्वादुतोया भवंती, स्वादिष्ट जल वाली होती है। ठीक है, और इसमें अंडरलाइन किया गया है नद्य को, नदियों को। ठीक है, तो स्वादिष्ट जल वाली कौन होती है, नद्याँ, नद्य की जगह हम क्या लिख देंगे का। ठीक है, थर्ड हमें दिया जा रहा है लुब्धस्य, लोभी व्यक्ति का, यश नश्यति, यश नष्ट हो जाता है। ठीक है, किसका, लुब्धस्य का, तो हम लिख देंगे कस्य। ठीक है, कस्य यश नश्यति, लुब्धस्य यश नश्यति। मधुमक्षिका, मधुमक्खी माधुर्य में जनयति, शहद पैदा करती है। देखिए हमें अंडरलाइन किया गया है मधुमक्षिका को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, का माधुर्य में जन्यति, मधुमक्षिका से हमारा क्या हो जाएगा का। महताम प्रकृति,
महतां प्रकृति महान प्रकृति, ठीक है, या महान लोगों की प्रकृति स्वभाव सुस्थिरा भवंती, सुस्थिर होता है। महान लोगों का स्वभाव है प्रकृति, ठीक है, प्रकृति यहाँ बताया गया महान लोगों का स्वभाव सुस्थिरा भवंती, स्थिर होता है। तो महतां महान लोगों का प्रकृति की जगह हम क्या कर देंगे का, ठीक है, प्रकृति की जगह हमारा हो जाएगा, इससे प्रकृति की जगह हम कर देंगे का। तो ये प्रश्न निर्माण हो गए। 7th एक्सरसाइज देखिए, उदाहरण अनुसारम, उदाहरण के अनुसार पदानी पद को पृथक कृत, पृथक होता है अलग, यानी अलग करना है आपको। देखिए पहले में दिया गया है समुद्रम आसाते, समुद्रम प्लस आसाते, समुद्र में मिलकर। आगे हमें दिया दूसरा माधुर्यम मेव, ठीक है, माधुर्यम मेव। तो हम क्या करें, देखो माधुर्यम प्लस एव, ठीक है। अब ये सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ कि जब भी कोई व्यंजन हो, जिस तरह में व्यंजन दिया गया है मैं, और मैं के बाद आप सभी को ध्यान है कि अगर हम आप लगाते हैं तो क्या हो जाता है वो माँ, ठीक है, सभी को ध्यान है। उसी प्रकार अगर हम मैं के साथ ऊ जोड़ें तो आप उसे क्या रूप दे देते हो, मुँह। और इसी तरह अगर हम माँ के बाद अगर हम ए जोड़ें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सॉरी माँ नहीं आएगा, मैं के बाद अगर हम ए जोड़ें तो क्या बन जाएगा, में, ठीक है। तो ये हमारा में यहाँ रूप धारण कर लेगा, माधुर्य मेव। अल्पमेव, अल्पम प्लस एव, सेम वही एग्जाम्पल है, अल्पम प्लस एव, अल्पमेव। सर्वमेव, वही है तीसरा एम, सर्वम प्लस एव, सर्वमेव। सम्मानम अपि, ठीक है, सम्मानम प्लस अपि, मैं के बाद ये एग्जाम्पल हो चुका है कि इसके बाद व्यंजन के बाद जो भी आपको स्वर मिल रहा है और ए की कोई मात्रा नहीं होती, तो सम्मानम प्लस अपि। महात्मनाम उक्ति, महात्मनाम प्लस उक्ति, ठीक है, यहाँ आपको दिया जा रहा है। तो ये थी आप सभी फर्स्ट लेसन की एक्सरसाइज। अतिरिक्त एक्सरसाइज जो है वो हम अगले पार्ट में करेंगे। तो लेसन 1 में जो जो एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है, ये जो 7 पार्ट हैं, ये सभी बच्चे अच्छी तरह समझ लेंगे, और जिसको भी समझ में ना आए वो मुझसे कमेंट कर ले, पूछ लेगा। धन्यवाद।